आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। श्री की वाणी में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके सामने एक विशेष विषय पर बात करने वाली हूँ, मानसिकता। मानसिकता एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को संघर्ष, सफलता और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने में मदद करती है। हमारे मानसिक अवस्था और सोच हमारे विचारों, क्रियाओं और निर्णयों का आधार बनती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें मानसिकता की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं, जो हमारे जीवन को व्यापक रूप से समृद्ध बनाने में मदद करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें श्रद्धा और विश्वास की महत्वपूर्ण शक्ति सिखाई है। जब हम खुद में विश्वास रखते हैं और अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए पूरी श्रद्धा और संकल्प से काम करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में सहायता करती है और हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कहा है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, तो हम कठिनाइयों का सामना करने में सफलता प्राप्त करते हैं। चिंता, भय और अस्थिरता हमारे रास्ते को बाधित करते हैं, जबकि स्थिरता, शांति और सकारात्मकता हमें सफलता की ओर बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सकारात्मक सोच की महत्वपूर्णता बताई है। जब हम निरंतर सकारात्मक और आत्मविश्वासी सोचते हैं, तो हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करने में सफलता प्राप्त करते हैं। सकारात्मक सोच हमें नए और सुबहदार मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। मेरे प्यारे भक्तों, आत्मविश्वास, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक सोच के साथ हम सभी अपने जीवन में अद्भुत सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सही राह दिखाई है। अब हमें इस राह पर चलना है। इस सफलता की पाठशाला में हम सभी को आत्मविश्वास से संघर्ष करने, चिंता और भय को दूर करने, उत्साह से सपनों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारे जीवन के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए हम आत्मविश्वास से युक्त होकर आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भर देते हैं। चलिए, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक आलोक नाम का युवक रहता था। वह एक बड़े से परिवार में उत्पन्न हुआ था और अपने माता पिता के लिए एकमात्र आशा थी। लेकिन उसके असहाय वातावरण ने उसकी मानसिकता को काफी कमजोर बना दिया था। वह निराश हो गया था और अपने जीवन की असफलता को लेकर निरंतर चिंतित रहता था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। एक दिन गांव में भगवान श्री कृष्ण का भजन सुनने में आया। उसके दिल में उम्मीद की किरणें जगी और वह भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छुक हुआ। आलोक ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा को नकार दिया। उसके माता पिता ने कहा कि भगवान तो विशेष लोगों को ही दर्शन देते हैं और उनके पास जाने के लिए वह पूरी तरह से तैयार नहीं है। धैर्य हार जाने के बाद आलोक अपने दोस्त रामेश के पास गया और अपनी परेशानियों को सुनाया। रामेश, जो एक ज्ञानी और समझदार व्यक्ति था, ने उसे समझाया कि भगवान श्री कृष्ण हम सभी के भीतर हैं और हमें अपनी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। उसने उसे कहा, आलोक, भगवान श्री कृष्ण आपके अंदर हैं। आपको अपने आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपको अपनी चिंता और भय को दूर करके उत्साह से अपने सपनों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। आपको धैर्य रखना होगा और समस्याओं का सामना करना होगा। आलोक ने रामेश की बातों को मनन किया और अपनी आत्मविश्वासी सोच को फिर से प्राप्त किया। उसने अपने चिंता और भय को दूर किया और उत्साह से अपने सपनों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया। वह निरंतर संघर्ष करता रहा और धैर्य से समस्याओं का सामना करता रहा। उसका आत्मविश्वास फिर से उसके जीवन में वापस आ गया और उसने अपने सपनों को प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आत्मविश्वास से संघर्ष करना है, चिंता और भय को दूर करना है और उत्साह से अपने सपनों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ना है। हमारी मानसिकता हमारे जीवन के निर्माता है और जब हम आत्मविश्वासी सोचते हैं, तो हम सभी अपने जीवन में समृद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।